हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 को। इसमें टोटल 24 एपिसोड हैं और जिसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की कहानी को बिना किसी देरी के। तो कहानी जानने से पहले हम ज़रा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में कर्स एनर्जी नाम की एक पावर होती है जो कि इंसानों के नेगेटिव इमोशंस जैसे कि गुस्सा या फिर दुख से पैदा होती है। ये एनर्जी लगभग सभी इंसानों से निकलती है और जब ये एनर्जी आपस में मिल जाती है तो कर्स स्पिरिट नाम के मॉन्स्टर पैदा होते हैं जिन्हें आम इंसान देख नहीं सकते। और ये कर्सेज हर साल हज़ारों लोगों को मारते हैं और इन्हें रोकने का काम करते हैं जुजुत्सु कर्सर्स। ये लोग ही सिर्फ कर्सेज को रोक सकते हैं। ये सिर्फ ना कर्सेस को देख सकते हैं बल्कि ये अपने कर्स एनर्जी का यूज करके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी बन जाते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है हाई स्कूल के लड़के यूजी इतादोरी से, जो कि आम इंसानों से कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। यूजी अपने हाई स्कूल में एक कल्ट क्लब का हिस्सा था जो कि भूतिया एक्टिविटी पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यूजी यहाँ क्लब के मेंबर सासाकी और युगुची के साथ फालतू के भूतिया गेम खेलता रहता था। यूजी को उसके दादा ने बड़ा किया था जो कि अब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे और यूजी को जब भी टाइम मिलता था तो वो उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाया करता था, जिससे उसके दादाजी खुश नहीं थे और वो यूजी को टाइम ना वेस्ट करने की सलाह देते हैं। और हमें पता चलता है यूजी के दादाजी की कोई और फ्रेंड और फैमिली नहीं थी जो कि आखिरी समय में उनके साथ हो। जाने से पहले वो यूजी को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं। वो अपनी ताकत से जितने हो सके उतने ज़्यादा लोगों की मदद करे और उसकी तरह अकेला ना मरे। इतना कहते ही यूजी के दादाजी की डेथ हो जाती है। यूजी को इसका ज़्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि वो इसके लिए रेडी था। कुछ ही देर में एक जुजुत्सु सॉर्सरर यूजी से मिलने आता है जिसका नाम मेगुमी फुशिकिरो था। मेगुमी ने एक कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकाला था जो कि उसके हिसाब से यूजी के पास था। दोस्तों, हज़ारों साल पहले र्यूमेन सकुरा नाम का एक इविल सॉर्सरर था जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। जब वो मरा था तो उसकी आत्मा 20 उंगलियों में बट गई थी और उसकी हर एक फिंगर में कर्स्ड एनर्जी भरी हुई है। और ऐसे ही एक फिंगर को बॉक्स में सील करके यूजी के स्कूल में रखा गया था और मेगुमी उस बॉक्स को लेने आया था। यूजी बताता है उसे ये बॉक्स मिला था लेकिन उसने अपने क्लब वाले दोस्तों को दे दिया था जो कि शायद आज रात को उसको खोलकर देखने वाले हैं। ये सुनकर मेगुमी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उन्होंने उस बॉक्स को खोल दिया तो आसपास के कर्सेज अट्रैक्ट होकर वहाँ आ जाएंगे और उसके दोस्तों को मार डालेंगे। और अब ये तुरंत ही स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। इधर हाई स्कूल में यूजी के दोस्तों ने कर्स ऑब्जेक्ट को खोल दिया था और जिसमें से सकुरा की फिंगर निकलती है। तभी उन पर कर्स्ड स्पिरिट हमला करना शुरू कर देती हैं। इधर मेगुमी को भी स्कूल में घुसते ही कुछ कर्सेज मिलते हैं तो वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज करता है। 2 डिवाइन डॉग्स को बुला लेता है। दोस्तों, हर सॉर्सरर के पास अपनी यूनिक टेक्निक होती है और मेगुमी की टेक्निक का नाम है टेंसेरो, जिसमें वो 10 तरह के शिकिगामी को समन कर सकता है। खैर, मेगुमी के डॉग्स उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। वहीं यूजी मेगुमी के कहने पर स्कूल के बाहर ही खड़ा था क्योंकि अंदर बहुत खतरा था। लेकिन फिर यूजी को अपने दादाजी की बात याद आ जाती है। फिर वो अपने दोस्तों की मदद करने का डिसाइड करता है। इधर मेगुमी को यूजी के दोस्त दिखते हैं जिन्हें एक कर्स स्पिरिट खाने की कोशिश कर रही थी और वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी उनके पास ही था। अब मेगुमी समझ जाता है बहुत देर हो गई है। तभी कांच तोड़कर वहाँ पर यूजी आ जाता है और अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से उन कर्स्ड स्पिरिट को मारकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। ये पहली बार था जब यूजी ने किसी स्पिरिट को देखा था। अब यूजी उस फिंगर के बारे में पूछता है जिस पर मेगुमी बताता है कि स्पिरिट सकुना की फिंगर की तरफ इसीलिए आ रही थी क्योंकि इसे खाने के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। तभी इन पर अब तक का सबसे बड़ा कर्स्ड अटैक होता है। इनसे लड़ने में मेगुमी की भी हालत ख़राब हो जाती है। इससे पहले वो कर्स्ड मेगुमी को मार पाता, यूजी इस फाइट में कूद पड़ता है और उस कर्स्ड स्पिरिट से लड़ने लगता है। भले ही यूजी के पास कमाल की ताकत थी लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के कर्स्ड स्पिरिट को नहीं मार सकता। इसीलिए ये मॉन्स्टर यूजी को खाने वाला था। तब यूजी सकुना की उंगली निकलने का फैसला करता है जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए।
लेकिन यूजी ये नहीं जानता था ये फिंगर इंसानों के लिए जहरीली है। यूजी उस फिंगर को खा लेता है जिससे उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और वो बस एक ही झटके में उस कर्स्ट एनर्जी को ख़त्म कर देता है। मेगुमी को लग रहा था कि यूजी मर जाएगा, लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर सुकुना की आत्मा आ जाती है और उसकी आंखें भी 4 हो गई थी और ऐसा होने के चांस लाखों में एक थे। और सुकुना यूजी की बॉडी में आकर बहुत फ्री फील कर रहा था और खुश होते हुए कहता है, इस बार मैं पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी यूजी किसी तरह अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पा लेता है और यूजी की इस विल पावर को देखकर सुकुना भी हैरान हो जाता है कि मेगुमी अब सुकुना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। अब वो डिसाइड करता है वो यूजी को मार देगा। अब मेगुमी अपनी सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है जिस पर मेगुमी का कोई कंट्रोल नहीं था। वो ना सिर्फ यूजी को बल्कि मेगुमी को भी मार डालेगा, लेकिन मेगुमी खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। तभी वहाँ पर उसका टीचर सातोरू गोजो आ जाता है जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। इसके पास लिमिटलेस कर्स एनर्जी है। गोजो ये देखकर हैरान था कि सुकुना की उंगली खाने के बाद भी यूजी जिंदा है और पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक कोई भी इंसान जो कर्स ऑब्जेक्ट को खा लेता है उसे तुरंत मरना होगा, पर गोजो ये देखना चाहता था कि यूजी सुकुना पर कंट्रोल कर सकता है या नहीं। इसीलिए वो यूजी को सुकुना के साथ स्विच करने को बोलता है, जिसके बाद सुकुना गोजो पर हमला कर देता है। लेकिन गोजो अपनी कमाल की स्पीड से सुकुना के सारे हमलों से बच जाता है। थोड़ी देर बाद यूजी अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद गोजो इसे बेहोश कर देता है और मेगुमी को बताता है यूजी में सुकुना तक को कंट्रोल करने की ताकत है, जो कि एक करिश्मे से कम नहीं है। अगले दिन हम जुजुत्सु हाई को देखते हैं, जो कि जुजुत्सु सोर्सर का स्कूल है जिसमें गोजो ने भी पढ़ाई की थी। जो इस स्कूल को मैनेज करते हैं उन्हें हायर अप्स कहा जाता है, जो कि यहाँ के रूल्स बनाते हैं। जैसे ही उन्हें यूजी के बारे में पता चलता है वो उसे मारने के आदेश दे देते हैं। हालांकि गोजो ने रिक्वेस्ट करके यूजी की मौत को टाल दिया है, क्योंकि गोजो के पास उसे बेहतर एक आइडिया है कि वो यूजी को सुकुना की सारी उंगलियां खिला देगा और मार दे तो सुकुना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, इन उंगलियों को तबाह नहीं किया जा सकता। अब यूजी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अभी मर जाए या फिर वो इस दुनिया से सुकुना को ख़त्म करके मारा जाए। यूजी गोजो के प्लान्स के लिए मान जाता है क्योंकि इससे लोगों की मदद होगी और यूजी इस दुनिया में इकलौता इंसान है जो सुकुना का वेसल बन सकता है और अगर वो इस टैलेंट को यूज नहीं करेगा तो उससे पछतावा होगा। और इसी के साथ यूजी दूसरी उंगली भी खा लेता है। फिर वो लोग जुजुत्सु स्कूल जाते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल यागा के साथ इंटरव्यू के बाद यूजी को इस स्कूल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे दिया जाता है। इस क्लास में सिर्फ 3 लोग थे, दूसरा मेगुमी और तीसरी नोबारा। नोबारा गांव में रहती थी और टोक्यो जैसे बड़े शहर में आना उसके लिए सपने जैसा था। और अब गोजो नोबारा का टेस्ट करने के लिए एक भूतिया बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर एक कर्स था। अंदर जाते हुए यूजी और नोबारा अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच बिल्कुल नहीं बन रही थी। लेकिन यूजी अपनी कमाल की पावर से कर्स टूल के साथ एक स्पिरिट को आसानी से हरा देता है। कर्स टूल एक ऐसे हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी कर्स को हरा सकता है। नोबारा के पास भी ऐसा ही एक कर्स टूल था जिससे वो एक डम्बी कर्स को मार देती है, लेकिन 4th फ्लोर पर उसे एक लो लेवल कर्स स्पिरिट मिलता है जिसने एक बच्चे को होस्टेज बनाया हुआ था। अब शहर में कर्स एनर्जी गांव के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ के कर्स इंटेलिजेंट होते हैं। कर्स को पता था ये नोबारा को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने बच्चे को होस्टेज बना लिया। अब नोबारा को सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर यूजी दीवार तोड़कर आ जाता है, जो देखकर स्पिरिट और नोबारा दोनों शॉक हो जाते हैं। यूजी जल्दी से बच्चे को बचा लेता है और नोबारा अपनी पावर का यूज करके उस कर्स को मार देती है। अब नोबारा यूजी को थैंक्स बोलती है और हमें पता चलता है जब नोबारा छोटी थी तो उनके गांव में एक टोक्यो की फैमिली रहने आई थी, लेकिन लोकल्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें वापस टोक्यो जाना पड़ा। लेकिन उनकी फैमिली की एक लड़की से नोबारा की अच्छी दोस्ती हो गई थी और तभी से नोबारा को अपने गाँव से नफरत हो गई और वो टोक्यो आना चाहती थी।
इसीलिए वो सॉर्सरर बनकर यहाँ आ गई ताकि शायद कभी उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाए। कुछ समय बाद जुजुत्सु स्कूल के असिस्टेंट मैनेजर क्योटाका यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक बहुत ही डेंजरस मिशन पर भेजते हैं जिसमें उनका सामना एक स्पेशल ग्रेड के कर्स से हो जाता है। दोस्तों, सभी कर्स को ग्रेड्स में नापा जाता है। ग्रेड 4 की स्पिरिट सबसे कमज़ोर होती है और ग्रेड 1 की सबसे पावरफुल। लेकिन कुछ कर्सेज इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उन्हें मापा ही नहीं जा सकता और उन्हें स्पेशल ग्रेड कहा जाता है। इस कर्स ने सकुना की एक उंगली भी खाई हुई थी, इसीलिए ये बहुत पावरफुल था। ये कर्स मेगुमी के डिवाइन डॉग के टुकड़े कर देता है और यूजी का तो ये एक हाथ भी काट देता है। दूसरी तरफ नोबारा ऐसी जगह फंस गई थी जहाँ हर जगह अजीब से मास्क उड़ रहे थे। अब मेगुमी और यूजी दोनों समझ गए थे वो स्पिरिट को नहीं हरा सकते। यूजी सकुना से भी हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सकुना कहता है अगर वो बाहर आया तो यहाँ मौजूद उसके दोस्तों को भी मार देगा। इसीलिए वो मेगुमी से रिक्वेस्ट करता है वो नोबारा को लेकर यहाँ से चला जाए। मेगुमी मान जाता है और नोबारा को बजाने निकल पड़ता है। नोबारा उस कर्स को मार मार के परेशान हो गई थी, लेकिन तभी मेगुमी वहाँ पहुँच जाता है और अपने फ्रॉग शिकिगामी से उसे बचा लेता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नोबारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन मेगुमी यूजी के लिए यहीं रुकता है। बिल्डिंग के अंदर यूजी सकुना को अपने बॉडी का कंट्रोल दे देता है, जिससे सकुना आसानी से उस स्पेशल ग्रेड के कर्स को मार देता है और उसके पास से अपनी उंगली भी ले लेता है। लेकिन हम देखते हैं यूजी पहले की तरह अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, यानी कि सकुना जो चाहे वो कर सकता है। सकुना पहले तो अचानक से मेगुमी के पास आ जाता है, फिर सकुना यूजी की बॉडी से उसका दिल बाहर निकाल देता है ताकि यूजी बॉडी का कंट्रोल ले ले तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाए। ऊपर से सकुना अपनी एक और उंगली खा लेता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है। साथ ही रिवर्स टेक्निक से सकुना यूजी का कटा हुआ हाथ वापस उगा देता है। अब सुकुना और मेगुमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सुकुना मेगुमी की हालत ख़राब कर देता है और उसके एक स्नेक शिकिगामी को भी फोड़ देता है, जिससे वो अब कभी उसे यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन लड़ाई के दौरान सुकुना मेगुमी की टेक्निक से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है उसके 10 शैडो टेक्निक में इतना दम था कि वो अकेले ही स्पेशल ग्रेड को हरा सकता था। अब मेगुमी को पता था वो सुकुना से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने सबसे ताकतवर शिकिगामी को बुलाने लगता है, जो कि उससे और सुकुना दोनों को मार देगा। मेगुमी बोलता है उसने यूजी को इसलिए बचाया था कि वो अच्छे लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था और वो अपने फैसले पर कभी नहीं पछताएगा। ये सारी चीज़ें यूजी सुन लेता है और सुकुना से अपना कंट्रोल वापस ले लेता है और उसका दिल उसके शरीर से बाहर था और यूजी की वहीं मौत हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।